सुबोध कपड़ों का व्यापारी था। वह गांव-गांव जाकर कपड़े बेचता। उससे उसे जो भी कमाई होती वह उसी में अपना गुजारा किया करता। ऐसे ही समय बीतता रहा। एक दिन जब वह कपड़े लेकर एक गांव में जाता है तो उसे एक बूढ़ा किसान दिखाई देता है। वह उसके पास जाता है और कहता है, आप कुछ परेशान लग रहे हैं, मैं कारण जान सकता हूँ? बेटा, तुम कौन हो? मैं एक छोटा सा कपड़ों का व्यापारी हूँ। गांव-गांव जाकर कपड़े बेचता हूँ। बेटा, मैं इसी गांव का हूँ। यहाँ पर मेरी जमीन है जिस पर मैं खेती करता हूँ, पर अब मैं बूढ़ा हो चला हूँ। मुझसे खेती का अब काम नहीं बन पा रहा है। आपके घर पर और कोई नहीं है क्या जो खेती बाड़ी का काम कर सके? नहीं बेटा, मेरे सारे रिश्तेदार शहर में रहते हैं और जब फसल बेचनी होती है तभी वह गांव आते हैं। मैं आपकी कुछ मदद कर सकता हूँ खेती के कामों में? पर बेटा, तुम तो कपड़ों का व्यापार करते हो, तुम मेरी मदद कैसे कर सकते हो? वो सब मैं देख लूँगा। मैं दोनों कामों को साथ में कर लूँगा। वैसे भी मैं घर पर अकेला ही रहता हूँ। जैसी तुम्हारी इच्छा बेटा। तुम एक काम करो, मेरे साथ मेरे घर पर ही रहो, तुम्हारा आने जाने का समय भी बच जाएगा। सुबोध धानु के घर रहने के लिए मान जाता है। सुबोध अब खेतों में मन लगाकर काम करता। यह सब धानु देख रहा होता है। ऐसे ही समय बीतता रहा और सुबोध की मेहनत अब रंग ला रही थी। उसकी फसल अब तैयार थी। इस बार फसल बहुत ही अच्छी हुई थी। धानु सुबोध से कहता है, सुबोध बेटा, इस बार तुमने बहुत ही मेहनत की है, जिसका फल यह फसल है। इन खेतों में आज तक इतनी फसल नहीं हुई थी। आपके रिश्तेदार फसल को बेचने के लिए शहर से आने वाले हैं क्या? नहीं, इस बार तुम्हें ही फसल का सौदा करना होगा। अगले दिन फसल खरीदने के लिए व्यापारी गांव में आता है, जिससे सुबोध फसल का सौदा कर लेता है। इस बार फसल अच्छी होने के कारण फसल का दाम भी अधिक मिलता है। फसल को बेचकर सुबोध को जो पैसे मिलते हैं वह उन पैसों को धानु के पास दे देता है। धानु सुबोध को देखकर सोचता है कि यह लड़का बहुत ही मेहनती और ईमानदार भी है। अगले दिन धानु पैसों से भरी पोटली को खेतों में रख देता है। जब सुबोध खेतों में आता है तो पैसों से भरी पोटली सुबोध को दिखाई देती है। सुबोध पैसों से भरी पोटली को देखकर कहता है, यह पैसों से भरी पोटली खेतों में कहाँ से आई? यह पोटली मेरी तो नहीं है। हो सकता है धानु चाचा की हो। उनके और मेरे सिवाय खेतों पर और कोई नहीं आता है। ऐसा सोचकर वह पोटली लेकर धानु के पास जाता है। धानु चाचा जी, यह पैसों से भरी पोटली मुझे आज खेतों पर मिली है। क्या यह आपकी है? हाँ सुबोध, यह मुझे कल से मिल ही नहीं रही थी। तुम्हें यह कहाँ पर मिली है? सुबोध धानु को सारी बातें बताता है। धानु मन ही मन सोचता है कि यह लड़का तो बहुत ही ईमानदार है, पर इसे एक बार और आजमाना चाहिए। वह सुबोध से खेतों में गड़े हुए धन के बारे में बात करता है। सुबोध, हमारे बड़े बूढ़े बताते थे कि खेतों में किसी जगह पर उन्होंने खजाना गाड़ा है, पर वह उन्हें वापस नहीं मिला। उन्होंने उसे बहुत खोजा, पर वह खजाना उन्हें फिर से नहीं मिल पाया। आज भी वह खजाना खेतों में ही है, पर यह नहीं पता कि वह खजाना कहाँ पर है। तो क्या वह खजाना आज भी उन्हीं खेतों में कहीं पर है? हाँ, बिल्कुल, वह खजाना आज भी खेतों में ही कहीं पर है। धानु मौका देखकर खेतों में खजाना छिपा देता है। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। एक दिन सुबोध खेतों में काम कर रहा होता है, तभी उसे एक अजीब सी चीज दिखाई देती है।
वह उसे साफ कर कर देखता है तो वह देखता है कि वह एक संदूक है। सुबोध उसे खोलकर देखता है तो उसमें खजाना दिखाई देता है। अरे, यह तो वही खजाना है जिसके बारे में धानु चाचा ने मुझसे कहा था। मुझे इस खजाने को लेकर धानु चाचा के पास जाना चाहिए। सुबोध उसे लेकर धानु चाचा के पास जाता है। जब वहां सुबोध पहुंचता है तो देखता है कि वहां पर धानु चाचा के साथ में कुछ गांव वाले खड़े हैं और गांव के सरपंच भी वहां पर मौजूद है। आओ सुबोध, मुझे पता था तुम यह खजाना लेकर सीधे मेरे पास ही आओगे, इसीलिए मैंने गांव के कुछ लोगों को और सरपंच को बुला लिया है। आपने जैसा कहा था सुबोध बिल्कुल वैसा ही है, बहुत ही मेहनती और ईमानदार। आप यह सब क्या बातें कह रहे हैं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। और यह सारे लोग यहाँ कैसे? तभी एक गांव वाला उनमें से कहता है, यह चाचा जी जिनके साथ तुम रहते हो वह बहुत ही अमीर व्यक्ति है। इनका शहर में बहुत ही बड़ा व्यापार है। यह गांव की जमीन को दान में देना चाहते थे, पर इन्हें किसी ईमानदार इंसान की तलाश थी। इन्होंने कई लोगों को आजमाया था, पर उनमें से कोई भी ऐसा नहीं निकला जिन्हें यह अपनी जमीन दे सके। हाँ बेटा, तुम बहुत ही ईमानदार और मेहनती हो। तुम इनकी जमीन का बहुत ही सदुपयोग करोगे। तुम में कोई स्वार्थ नहीं है। हाँ सुबोध, मैंने तुम्हें समय समय पर आजमाया। तुमने हर बार साबित किया कि तुम बहुत ही ईमानदार और मेहनती इंसान हो। तुम में लालच बिल्कुल भी नहीं है, इसीलिए आज से यह सारी जमीन अब तुम्हारी है। तुम इसका जैसे चाहो वैसे उपयोग करो। मुझे पूरा यकीन है कि तुम इसका सदुपयोग ही करोगे। ऐसा कहकर धानु अपनी सारी जमीन सुबोध को देकर शहर चले जाते हैं। अब धानु के पास गांव की बहुत सारी जमीन हो गई थी जिस पर वह खेती करता, पर उनमें से बहुत सी जमीन खाली रह जाती। एक दिन सुबोध सरपंच के पास जाता है और कहता है, सरपंच जी, यह जमीन तो बहुत सारी है। इतनी जमीन पर मैं अकेला खेती कैसे कर पाऊंगा? आप ही मुझे कोई सलाह दीजिए। सुबोध बेटा, तुम एक काम कर सकते हो। हमारे गांव में बहुत से किसानों के पास बहुत ही कम जमीन है और किसी किसी के पास तो जमीन भी नहीं है। ऐसे किसानों को तुम जमीन दे सकते हो जिस पर वह खेती करके वह अपनी आमदनी को बढ़ा सकते हैं। अगले दिन सुबोध ऐसा ही करता है। अब सभी लोगों के पास खेती के लिए पर्याप्त जमीन थी और उनकी अब आय भी अधिक होने लगी थी। अब उन्हें दूसरों के यहाँ न तो मजदूरी के लिए जाना पड़ता था और न ही शहर में कोई नौकरी करने के लिए जा रहा था। अब वह गांव में ही एक समूह बना लेते हैं और सभी लोग मिलकर खेती करते हैं और अपनी फसल को एक साथ गांव में ही बेच देते हैं, जिससे उनका जीवन अब सुखमय हो गया था।